अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और ख़ुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, मैं जाने लगी थी अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो हम बाहर निकल आए थे। आज पता नहीं क्या था कि बहुत जगह पे हमें जो है वो सिग्नल जो है काफ़ी बंद मिले, बार बार जो है वो गाड़ी को रोकना पड़ा था और मुझे जितनी जल्दी थी उतना ही जो है आज देर लग रही थी, क्योंकि आज काम बहुत थे। मेरे बेटे ने कल स्पॉट करने जाना था, उसके लिए मुझे चीज़ें जो है वो लेनी थी। वैसे तो कुछ था घर में जो है उसके ट्राउज़र वगैरह थे, लेकिन कह रहा था कि मैंने नए लेने, तो मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको लेके चलती हूँ। तो हम आए थे घर से कुछ फासले पे है, कोई 10-15 किलोमीटर के फासले पर जो है ये दुकान है। बड़ी नाइक स्टोर है, काफ़ी बड़ा नाइक स्टोर है। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी अपने बेटे को। मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ से कुछ मिल जाएगा तो तुम यहाँ से ले लेना, नहीं तो यहीं पर 1-2 दुकानें और हैं तो तुम वहाँ से ले लेना। अब हम जाने लगे थे नाइक स्टोर के अंदर, और कैमरा मैंने नीचे ही रखा हुआ था क्योंकि काफ़ी रश था। तो मैं आपको बाद में चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने जो है क्या लेना था या क्या लिया है, क्योंकि अगर मैं कैमरा थोड़ा ऊपर करती तो शायद अगर किसी का एतराज़ हो जाता कि आप हमारी मूवी ना बनाएं तो फिर अच्छा नहीं लगना था। तो मेरा तो मकसद ये था कि मैं आपको दिखाती कि मैं आज नाइक स्टोर पे आई थी और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ होती हैं। सिर्फ नाइक का सामान ही होता है। यहाँ थी ना पड़ी हुई ये इतनी पिन्नी सी है, छोटी सी, आपको नहीं आएगी बच्चा ये इतनी। बेबीज की पहनोगे? नहीं तो फिर तो मैं ना उसकी ऑनलाइन मंगा के दूंगी। कौन सी थी वो जो एक यहाँ थी पड़ी हुई ना, एम में थी शायद ना। तो मैं एम की आ जाएगी। ये छोटी है, मुझे लगता है वो एक ही पड़ी थी और वो फक ऑफ हो गई है। मैं इसको ले आती हूँ ना तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसको समझ नहीं आता कि इसका साइज़ कौन सा है। बस जो चीज़ इसको अच्छी लगती है वो कहता है मम्मा ये ले लेना। मैं देख रही थी कि मुझे इसका मुझे ठीक से साइज़ मिल गया, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। है ही नहीं, सब छोटी हैं। कहाँ से खाऊंगी? ये मेटन का है? हाँ फ्राउन है, फ्राउन का। इधर आओ, ये भी देखो पापा की बस ऐसी है। ये है घर में एक, मैं तुम्हें जाके देती हूँ। अगर वो पूरी आ गई ना, नाइक की मैं लेके गई थी यहाँ से ना, बड़ी मुश्किल हो रही थी। इसकी पसंद की जो है वो जैकेट नहीं मिली। अब मैं जूतों की तरफ ले आया था, कहने मम्मा जूते देखते हैं। जूते वैसे इसके पास जो है अभी भी पिछले दिनों आके इसको 2 जूते दिला के लेके गई थी, 2 जोड़ी ना। तो अब मैं देख रही थी कि अच्छा चलो कोई और अच्छा मिल जाता, लेकिन मैंने कहा इसको अभी नहीं और नए जूते आने दो, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर पुराने उसके स्टाइल के पड़े थे। तो मैंने कहा बेटा नए आ जाने तो फिर मैं आपको दोबारा इस शॉप पे ले आऊँगी। क्योंकि मेरी बेटी ने बैग भी मंगाया था कि मम्मा मेरे लिए यहाँ से नाइक का बैग ना नया लेके आइएगा। तो मैंने बैग भी देखे तो इनके पास बैग ख़त्म थे। मैंने पूछा, मैंने कहा नए बैग्स कब आएंगे? तो उनका अभी नहीं, थोड़ा 15 दिन जो है और तक या महीना सफ़र कर जाए तो स्कूल खुलने के साथ साथ ना नए बैग आने शुरू हो जाएंगे, स्कूल खुलने से पहले पहले ना, छुट्टियों से। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा देखूँ कोई अगर मुझे मिल जाए जूता इसके लिए या बच्चियों के लिए। वैसे बच्चियों ने तो यहाँ से लेना नहीं होता, वो देख ले कितने के जूते ऑनलाइन देख लेती हैं और फिर ले लेती हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुद ही ले लें। जो बच्चों ने जो पहनना होता है ना, अगर वो खुद ले लें ना तो फिर अच्छा रहता है, वो भी खुश रहते हैं
हम भी इत्मीनान में रहते हैं। पहले छोटे होते मैं चीज़ें ले आती थी, लेकिन अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे खुद अपना ही डिसाइड करें कि उन्होंने मुझे ये था आप लोग को ओरिजिनल आवाज़ के साथ ही आज मैं वीडियो भेजूं, लेकिन ये बार बार मेरा बेटा मुझे साथ में टोक देता था और मेरी वॉइस ख़राब हो रही थी। आवाज़ से पता चल रहा हो काफ़ी रश हुआ हुआ है यहाँ पर ना, काफ़ी लोग आए हुए हैं। हालांकि सुबह का टाइम है, तकरीबन 11-12 बजे हैं, लेकिन ये है कि लोग भरे हुए हैं इस दुकान में और काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि बैठने वगैरह की जगह भी फुल हुई हुई थी। और जहाँ पर जो है आप अपना साइज़ वगैरह देख लेते हैं, तो मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मैं कहती इतना रश है और कोई चीज़ मुझे मिल नहीं रही। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रश में भी काफ़ी ऐसा होता है कि आपको मिल जाती है चीज़, लेकिन आज पता नहीं क्या था। एक तो रश भी बहुत था, ऊपर से चीज़ें शायद पुरानी लग रही थी, शायद पुराने जो पता चल रहे थे कि स्टाइल, और दूसरा ये कि समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे दिल को चुकता रहा था। मैंने कहा अब यहाँ से थोड़ी देर के बाद जूते देख के अगर मुझे कोई नहीं पसंद आया तो यहाँ इस दुकान से निकलूँगी, अगली दुकान की तरफ जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि शायद वहाँ से मुझे कुछ अपनी पसंद की चीज़ मिल जाए। काफ़ी बड़ी दुकान है, इसलिए मैंने कहा चलें देख तो लेती हूँ कि शायद कुछ मिल ही जाए, इसीलिए घूम रही थी इधर से उधर के कोई इसके अच्छे इसके लिए कोई जूते और अगर ये लेना चाहे तो मिल जाए। लेकिन लग रहा था कि मुश्किल ही है। लेकिन ये कि किस्मत पे बात होती है कि जिस दिन जो है वो किस्मत काम करे उस दिन बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी सारी शॉपिंग हो जाती है। और बाज़ औक़ात किस्मत ऐसी होती है ना कि उस दिन लगता है कि हमारे पैसे खर्च ही नहीं होने ना, कुछ फ़ायदा भी हो जाता है इसका कि चलो पैसे ही नहीं खर्च होने। मैं दोबारा आ गई थी इस तरफ कि चलें और कुछ कपड़ों की साइट ही देख लूँ अगर कुछ नज़र आता है तो। ये मुझे कुछ अच्छा भी लग रहा था, इसके लिए जैकेट मैंने कहा चलें ये ले लेती हूँ। उसके लिए एक ना इसको भी पसंद आ रही थी तो मैंने कहा चलें ये वाली ले लेती हूँ, तो कुछ तो लेके जाऊँ इसके लिए ना, फिर ये बोलेगा कि कुछ भी नहीं दिलाया। बच्चों का यही होता है, इनको इतनी चीज़ें दिला दो तो लेकिन आखिर में ये होता है कि मम्मा आपने दिलाया क्या, तो इस हिसाब में ध्यान रखना पड़ता है। मुकर ही जाते हैं बच्चे कि मम्मा आपने दिलाया। हाँ जी, शॉपिंग वगैरह करके हम घर आ गए थे और अब मैं खाना बनाने लगी थी। मैंने दाल गोश्त बनाना था आज और उसके साथ चावल और सलाद। तो मैंने कहा वो तो मैंने चढ़ा दिया था, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करती, इसलिए मैंने कहा चलें सलाद की रेसिपी, ये मेरी स्पेशल सलाद है जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो ये हम लोग अक्सर जो है जब दाल गोश्त बनाते हैं तो ये वाली सलाद ज़रूर जो है वो साथ बनाते हैं। नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि सलाद जो है वो सभी लोग बनाते होंगे अपने घर में, लेकिन ये है कि मैं इसमें जो है वो कुछ और चीज़ें शामिल करती हूँ, शायद और दूसरे ये शामिल ना करते हों। तो ये है कि ये बहुत हिट है मेरे घर में सलाद इसकी। वैसे नॉर्मली मेरे घर में सलाद वैसे भी पसंद बहुत किया जाता है और मैं तकरीबन रोज़ ही मेरे घर सलाद बनता है। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और तीनों बच्चों को ही मेरे ना सलाद बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरे यहाँ ना सलाद की हर वक्त ही डिमांड रहती है, चाहे मैं शाम में बना दूँ या मैं सुबह में बना दूँ। अच्छा भी है, सेहत के लिए अच्छी भी होती है। और खानों के साथ जो है अगर आप सादा आलू गोश्त के साथ भी हो सलाद, या फिर ये है कि कोई भी अब खाना हो तो उसके साथ सलाद हो तो अच्छा मज़ा आता है। या तो फिर आदत हो जाती है कि सलाद के बगैर खाना नहीं खाया जाता, या फिर ऐसा होता है कि मतलब उसके बगैर जो है वो टेबल भी सुनी लगती है। तो मैं साथ में मेरे ये है कि सालन चढ़ा हुआ था और चावल भी तकरीबन रेडी ही हो गए हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ही जो है वो सलाद काट लूँ। उसमें ये कि ये मैंने आइसबर्ग सलाद, टमाटर और खीरा लेने थे और फिर मैंने इसका एक स्पेशल मसाला था वो इसमें मैंने शामिल कर देना था, थोड़ी सी इसमें मायोनेज़ शामिल करनी थी, तो बस ये मेरी सलाद तैयार हो जानी थी। और ज़रा सा नमक जो है हस्ब ज़ायका थोड़ा सा शामिल कर लेना था, आपको अगर अच्छा लगे तो। और मैं इसमें कुछ नहीं शामिल करती क्योंकि वो जो मैं मसाला इसमें शामिल करती हूँ ना उसमें ही काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उसका टेस्ट जो है वो पूरा कर देती हैं, इसलिए मुझे और एक्स्ट्रा किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ जो है वो बाज़ औक़ात बच्चे तो नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि मुझे इसके साथ जो है
इसमें थोड़ी सी जो है वो खुश्क फ़िश यानी जो कि टोन फ़िश होती है यहाँ पे डब्बों में मिलती है, तो वो शामिल करवा लेते हैं। और वो अपने लिए ओलिवन ऑयल शामिल करवा लेते हैं इसमें कि थोड़ा सा वो शामिल कर देना। दूसरे ओलिवन भी जो है वो करवा लेते हैं और थोड़ा सा ओलिवन ऑयल भी ना, तो इस तरह उनको भी बना देती हूँ। 2-3 तरीके के सलाद है, डिफरेंट चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये रेसिपी क्योंकि आम नॉर्मली है, रेसिपी कह लें या सलाद का स्टाइल कह लें कि कैसे सलाद बनती है, जो भी आपको अच्छा लगे वो समझ लें। तो बहरहाल ये कि मैं इस तरीके से ये अपनी सलाद बनाती हूँ कि सारी चीज़ें ये देखें मैंने इसमें काट के डाल दी हैं और अब मैंने इसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और बारीक काटनी है, इतनी आपने जो है बड़े बड़े पीस जो है वो नहीं काटने, थोड़ी बारीक सी काटनी है। और साथ में ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैंने जो है ना इसमें कौन सा मैं इसका मसाला इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला है, ये कॉफलैंड वगैरह में आसानी से मिल जाता है, तो ये मैं मसाला इस्तेमाल करती हूँ कि आप आराम से जो है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। इस कई तरह के 2-3 और तरीके के जो है वो मसाले होते हैं, कुछ इटालियन क्वाइटर के नाम से भी कुछ इस तरीके से आप कॉफलैंड में आपको 2-3 मसाले नज़र आएंगे सलाद के, लेकिन क्योंकि मुझे ये अच्छे लगता है, मुझे सिर्फ यही पसंद है। इसमें खटास बहुत कम है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं ये वाला मसाला अक्सर सलाद में इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा जो है कि बच्चों को भी नहीं पसंद और मुझे ज़ाती तौर पे भी इसका टेस्ट नहीं पसंद कि अब सलाद के मसाले को मैंने अच्छी तरीके से इसमें बिल्कुल मिक्स कर लिया है, शामिल कर लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो दही शामिल करूँगी, 2-3 चम्मच। देखें आपके सामने तकरीबन मैंने 4 चम्मच के करीब जो है वो दही ले ली है, खाने का चम्मच, और वो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। काफ़ी है 4 चम्मच उसके लिए ना, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो दही नहीं डालनी है। और 4 चम्मच दही के साथ ये बड़ा अच्छा बन जाएगा। भूख काफ़ी लग रही थी, आज सारा दिन बाज़ार में सारा दिन तो नहीं 2-3 घंटे ही जो है वो उसमें ही नाश्ता करके गए थे। और उसके बाद जो है मैंने कहा था मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी क्योंकि आज थोड़ी सी जो है घर की चीज़ें लाने के भी काम थे। तो वो बेटे ने आपको पता है पहले शुरू कर दिया था कि मम्मा मुझे पहले वहाँ लेके चले, तो मैंने उसको ले आई थी। 2 घंटे में वहाँ लग गए थे, वहाँ भी थकन हो गई थी। बेटियाँ क्योंकि घर में थी, खाने का कोई मूड नहीं था कि हम बाहर से कोई मैकडॉनल्ड वगैरह खा लें, इसलिए मैं जल्दी जो है वो वापस आ गई थी कि घर में ही जो है वो खाना बनाऊंगी। थोड़ी सी तैयारी कर गई थी, गोश्त वगैरह निकाल गई थी, तो बस ये है कि कुकर में चढ़ाना था मैंने, तो वो तकरीबन मेरे रेडी हो गए थे। मैं सलाद बना रही थी, मैंने कहा जब तक जो है वो सलाद बन जाएगी। हाँ जी, आज तक के लिए इतना ही, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, फिर इंशाल्लाह आपके साथ कोई नई वीडियो शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।